अब एक हेल्थी मसल हमारे बॉडी में कराने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स आप रेकमेंड करेंगे? जैसे हमने अभी कुछ देर पहले कार्डियो का एक प्रोटोकॉल बनाया था कि इंटेंसिटी, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी का सब कुछ मद्देनजर ना इसका एक प्रोटोकॉल बनाया था। मैं आपको ये बॉडी वेट होम बेस्ड वर्कआउट का लेंस से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक जिन्होंने कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की है वो इस वीडियो को देखकर एक शुरुआत तो हुए उनके ज़िंदगी में। इसलिए आप वैसे उस नज़रिए से मुझे बताइए कि क्या प्रोटोकॉल ऐसे लोगों के होने चाहिए। और मैं वापस एक केवियट ना डालना चाहूँगा कि ये सारे यंगस्टर्स हैं, मतलब बहुत बिजी होंगे, तो वो वाला लेंस भी आप मान के चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम ज़रूर दर्शकों को ये कहेंगे कि वो जो ये वीडियो देखेंगे और अगर वो प्रेरित होंगे कि कसरत करें, दैट विल बी वेरी गुड। आज स्पोर्ट्स साइंस इतने प्रचलित होके इतनी आधुनिकता से रिसर्च करके जो रिजल्ट लाता है, उसके बावजूद भी जो एक्सरसाइजिंग पॉपुलेशन है हमारे देश में बहुत ही कम, बहुत कम है। 1%। वो बहुत ही कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम मेंबरशिप्स आर 0.5 to 0.7% ही पूरे पॉपुलेशन। एब्सोल्युटली it's not even reaching 5%. या So you can imagine कि हम अभी तक 95 to 96% we are still not exercising. So अगर हमारा वीडियो देख के लोग अगर प्रेरित होते हैं कि वो कसरत करें, that will be very good thing. नंबर 2 इज़ अगर आप होम बेस्ड वर्कआउट्स करते हैं और अगर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, वेरी गुड, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेक श्योर आपको आपके जॉइंट सही तरीके से चलते हैं, आपको किसी प्रकार की रुकावट इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन जो है उसमें रुकावट नहीं है, ये देखें। नेवर वर्क थ्रू एनी पेन। लोग बोलते ज़रूर हैं नो पेन नो गेन, बट ये बहुत पुराना दकियानुसी लाइन है, दैट डजंट मेक सेंस। आप अपने शरीर को रिस्पेक्ट करें और बिना पेन के कसरत करें। द नेक्स्ट थिंग इज आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हफ्ते में 2 या 3 बार करें। दैट्स दी अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन गाइडलाइंस कि एक मसल टिश्यू को उतना स्टिमुलस देना ज़रूरी है हफ्ते। तो क्या हफ्ते में 4 बार करें तो गलत नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट बेयर मिनिमम कितना कर। सो लेट्स नॉट डिबेट कि कितना मैक्सिमम कर सकते, देयर इज नथिंग एज मैक्सिमम एज सच। हर एक शरीर के लिए कितना होना चाहिए, दैट विल बी, जैसे हम लोग रेसिपी बोलते हैं ना, सॉल्ट टू टेस्ट। हर एक बंदे का स्वाद अलग होता है। ईच टू इज Put ओन, वो salt, कहते हैं ना each to his own. Similarly, so even for resistance training, first start with twice in a week, and then probably slowly and gently, if the body demands, you could go probably 3 to 4 times a week. Now, और you मैट्रिक said होना चाहिए कि पेन ना हो, राइट? कि मतलब absolutely. या I will come to that. या I will come to that. आपने ये भी कहा था कि जो हमारे जो दर्शक है वो ज़्यादातर बैंडविड्थ होगी, एनीबडी फ्रॉम टीनेजर्स टू यंग और दैट बैंडविड्थ। तो ये सारे बिजी होंगे या बिजी होते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड स्मार्ट वर्कआउट करें, 2 या 3 टाइम्स इन अ वीक वर्कआउट करें। मेक श्योर डेफिनेटली आप सप्लीमेंट करो कार्डियो से एंड अदर डेज, वो भी ज़्यादा सख्त नहीं। मैक्सिमम दैट यू कैन गार्नर 20 to 30 minutes इज ऑल्सो वेरी गुड। या फिर ये कार्डियो अगर आपको बहुत लगता है 30 मिनट, यू कैन ब्रेक इट डाउन इन 10 minutes थ्रू द डे। कमिंग बैक टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, 2 to 3 times। नाउ कम्स द इंटेंसिटी विच इज़ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट, बहुत ही पेचीदा है। आप कोई भी कसरत चुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वाट। स्क्वाट आपको 12 से 15 स्क्वाट करने पे जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं, मतलब 12, 13, 14 या 13, 14, 15, वो सबसे कठिन होनी चाहिए। और ये सबसे कठिन का मतलब ये नहीं कि आप अपना फॉर्म तोड़ के वो कसरत करें, फॉर्म बरकरार रखें और उसके बावजूद ये 3 नंबर आपको करने आने चाहिए। लेकिन अगर आपका 13 पे फेलियर होता है, नो प्रॉब्लम। 15 पे फेलियर होता है, नो प्रॉब्लम। 16 पे फेलियर हो गया, नो प्रॉब्लम। बट रफली आपके दिमाग में होना चाहिए, the word I'm using here for our population, our audience is failure. Okay? Failure is not a personal failure, it's the muscle fatigue temporarily, जिसको हम तकनीकी लैंग्वेज में वोल्यूशन फटीग कहेंगे। ये वोल्यूशन फटीग आना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का जो कम्युनिकेशन माध्यम है बढ़ जाता है। तो ये होगी इंटेंसिटी। भले आप पुशअप ले लो, भले स्क्वाट ले लो, भले लंज ले लो, डेडलिफ्ट ले लो, जो भी करो, आप रेंज 12 और 15 के बीच में रखें। 12-15 रेपिटेशन करने से आपको एक सेट मिलता है।
हम साइंटिफिकली एट अ मेडिकल लेवल वी ऑलवेज से दैट पर मसल ग्रुप, अगर बड़े स्नायु हो, बड़े मांसपेशियां हो, तो 2 या 3 सेट काफ़ी होते हैं. मतलब आई डू 1 स्क्वाट ऑफ 15 repetitions, give a break of 30 seconds to 1 minute rest, and then perform another set of squat. 2 या 3 सेट बड़े मांसपेशियों के. छोटे छोटे मांसपेशियों लाइक बाइसेप या ट्राइसेप, इनके लिए 1 से 2 सेट बहुत काफ़ी. तो हमने आपको फ्रीक्वेंसी समझाई, हमने आपको इंटेंसिटी तीव्रता समझाई. अगर आप शरीर नहीं, आप लोड उठाते हैं, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल वही रहेगा. आप लोड भी अगर उठाएं, ऐसा लोड उठाएं ताकि आप 12 से 15 रेपिटेशंस तय कर सकें. वो आपको वोल्यूशन फटीग देगा. ये नहीं कि आप 12 से 15 रेपिटेशन आप कर चुके लेकिन फटीग नहीं आया. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 10 रेपिटेशन किए लेकिन आपने फॉर्म बिगाड़ के आपने वजन उठाया. दैट्स नॉट रियली वेल. और यहाँ दर्शकों को एक बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ और टिप दोनों देंगे. आपको फॉर्म कायम करने में ही महीनों से महीनों लग सकते हैं. सो डोंट हताश होके आप कसरत करना बंद ना करें, या फिर ये भी ना समझे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती. It takes a long time for a form and technique to be registered in the nervous system. इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल. हम आज आपको कहें कि आपका एक फिंगर टिप लेके आप नोज टिप पे आप जाएं. इट्स वेरी इजी, इजंट इट? ये इजी इसलिए है क्योंकि बचपन से हमको मम्मी ने हमको सिखाया है, बाबू नोजी दिखाओ कहाँ है, नोजी दिखाओ कहाँ है. इट वॉज रेपिटेटिवली डन एट अ स्टेज एंड द नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली रिपीटेड दिस. आई थिंक मसल मेमोरी इसे ही कहते हैं. एब्सोल्युटली. वो जो पाथवे बनता है पूरा उसको एक्शन समय लग सकता है. अ सिली क्वेश्चन अराउंड ओवर हियर, क्या हम इसको समय लगा सकते हैं कि माँ ने अपने बच्चे को नोज टिप को पकड़ने के लिए, टच करने के लिए कितनी ट्रेनिंग दी? दैट बी अ वेरी सिली वे टू थिंक लाइक दैट, इजंट इट? सो ये अप्रोच ना रखें. ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द नर्वस सिस्टम टू डेवलप, एंड it takes that much more time for us to keep in terms of patience as well. तो हताश ना हो, क्योंकि लोगों को यही होता रहे 1 महीना हो गया, आई कांट सी माई बॉडी, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखती है वगैरह. इसको कहते हैं न्यूरल पाथवे डेवलप. सो अलाउ द न्यूरल पाथवेज टू डेवलप, द स्ट्रेंथ इज ऑटोमेटिकली डेवलप्ड. नाउ मूविंग ऑन, आप अगर वजन भी लेते हैं तो ये 12 से 15 रेपिटेशंस जो आपको फटीग देता है उसी रेंज में करें. फॉर्म एंड टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रीक्वेंसी हो गई, इंटेंसिटी हो गया. अब ड्यूरेशन. अब ड्यूरेशन को 3 हिस्सों में बांटते हैं. नंबर 1, एक कसरत और दूसरी कसरत के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए. अगर आप नए हो तो 1 मिनट दे दीजिए या फिर शायद ज़्यादा, बिकॉज यू हैव टू रिकवर फॉर 1 सेट बिफोर यू गोइंग टू बी अदर सेट. वरना आप दूसरा सेट गलती से आप रॉन्ग फॉर्म में करोगे. दैट शुड नॉट बी द केस. सो यू विल हैव टू हैव द फॉर्म एंड टेक्निक राइट इन प्लेस. नेक्स्ट, आप अगर 2 अलग अलग शरीर की एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब यू हैव डन अ स्क्वाट एंड नाउ यू वांट टू डू अ पुश अप, हाउ मच रेस्ट शुड बी टेकन? आई वुड स्टिल से एनीथिंग बिटवीन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट. लेकिन आप अपने शरीर से ज़्यादा वार्तालाप करें. अगर आपका शरीर कहता है नहीं हम थके हुए हैं, मे बी यू डोंट वांट टू डू इट सो सून, थोड़ा रेस्ट पीरियड ज़्यादा. द नेक्स्ट पार्ट इज एक दिन में कितनी कसरत करें. सो इफ यू आर अ बिगिनर, आई वुड एनकरेज यू, डिपेंडिंग अगेन अपॉन आपका शरीर कितना झेल सकता है, बट रफली आप हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक कसरत जरूर ले सकते हैं. सो 1 सेट. सो रफली एक कसरत में 8 से 12 एक्सरसाइजेस आ सकते हैं. अगर आप एक ही बॉडी पार्ट 2 बार करें तो 2 एक्सरसाइज हो गए. सो आई एम सेइंग इन टोटलिटी यू कैन हैव एनीथिंग बिटवीन 8 to 10 exercises which can go as you progress up to 20 to 22 exercises. Okay, but over a period of time. Not. ये एक रफ आइडिया है ऑडियंस के लिए जो साइंस के प्रति ज़्यादा का लिटरेसी नहीं है. इसीलिए दिस कैन गो इन अ बिग वे. एक्सरसाइज जिससे हम मास्टर हैं, दिस कैन गो रियली अ लॉन्ग वे. हम एक एक वर्कशॉप और सर्टिफिकेशन करते हैं जिसमें 2-2 साल लगते हैं लोगों को एडुकेट करने के लिए. तो हम ये एक संक्षेप में बताया कि इसका गलत मीनिंग है. सो वी डिस्कस द फ्रीक्वेंसी, वी डिस्कस द इंटेंसिटी, वी डिस्कस ड्यूरेशन. नाउ कम्स, if I have done my full body today, when should I do my next workout? Again, make sure आप एक कसरत करो, उसके बीच में इतना गैप रखें कि आप नेक्स्ट कसरत जाने तक वो मसल डेवलप करके, सॉरी नॉट डेवलप,
It should have been recovered. You should not have a soreness that you get into the next exercise. आपको 3 दिन लगते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक 3 days एंड देन हिट इनटू द, आप जैसे जैसे ये रूल फॉलो करते जाओगे आपको पता चलेगा कि आपका रेस्ट पीरियड कम हो रहा है. दैट इज व्हेन यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी एज वेल, व्हिच इज व्हाट आई कॉल एज प्रोग्रेसिव ओवरडोज. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.